हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि लाइफ स्किल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। आपको पता है कि वो अलग सुपर टेट में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। तो जीवन कौशल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 नंबर्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं करने के लिए, और हम उससे अच्छे स्कोर भी गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसकी जीवन कौशल की क्लासेस कर रहे हैं। जब जीवन कौशल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम करेंगे शिक्षण कौशल की क्लास। उसके भी 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। तो हमारा ये 20 मार्क्स का पूरा फिर जीवन कौशल और शिक्षण कौशल बहुत ही जो ईजी टॉपिक है दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी संघ की राजभाषा होगी, यह संविधान का अनुच्छेद है। तो हिंदी संघ की राजभाषा होगी, मतलब जो हिंदी है वो संघ मीन्स पूरे यूनियन की जो है वो मदर टंग होगी, राजभाषा होगी, क्योंकि ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है हिंदी को, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा तो कोई भी है नहीं भारत की। तो इसीलिए क्या हिंदी होती है राजभाषा। तो ये किस संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है ये बताना है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 343 में, ऑप्शन बी, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस विधि से क्या होता है। तो इस विधि से अध्यापक को पता लग जाता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास भी पैदा होता है और छात्रों को अपनी बात ढंग से पूछने का प्रशिक्षण भी मिलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, जो सफल अधिगम है उसके लिए क्या आवश्यक है। छात्रों के मानसिक स्तर व रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए और अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे और अध्यापक का विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निर्देशनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि, निर्देशनों का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को जो भली भांति समझ लें और छात्रों का ध्यान जो है अन्यत्र, मतलब कहीं और जगह पर नहीं जाए, पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि भी बनी रहे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। जब छात्र उन्नति करते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, आत्मसंतोष की भावना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे मेन है छात्रों का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। तो इसमें होगा कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या इस शिक्षा को स्कूल में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे सही होगा कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। अगर उसे कम अंक मिलते हैं तो क्या कहकर सांत्वना देंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट में, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। तो आपका विचार है कि विद्यालय के परिसर में विकसित होते हैं, या शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से विकसित होते हैं, घर की चार दीवारी के अंदर विकसित होते हैं, या बुरी संगत में। तो अगर असामाजिक गुण है तो वो कैसे विकसित होंगे, बुरी संगत में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए, मीन्स 2 पीरियड उनके कम से कम जरूर खाली होने चाहिए। अब ये बताना है कि क्यों खाली होने चाहिए, क्योंकि छात्रों के कार्य को चेक करने के लिए, ऑप्शन ए। चुपचाप पढ़ने की विधि से क्या होता है। जो चुपचाप मन मन में पढ़ते हैं तो उससे बोध क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ज्ञान पाठ के लिए हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि, जो परिचर्चा विधि है, यदि चर्चा का विषय जो है वो विद्यार्थियों को पहले से ही बता दिया जाए ताकि वो उसके बारे में पहले ही कुछ सोच सकें, और जब परिचर्चा होगी तो इजीली अपने विचारों को संप्रेषित कर सकें।
नेक्स्ट है हार्वर्ड का 5 चरण प्रणाली का एक दोष क्या है? छात्रों को निष्क्रिय बनाना तथा कक्षा वातावरण को लोकतंत्र की ओर ले जाना, या फिर अध्यापक को कम महत्व देना, विधि को सबसे अधिक महत्व देना, ज्ञान को कम महत्व देना। तो इसका सबसे मेन जो दोष है वो ये है कि ये छात्रों को निष्क्रिय बना देती है और कक्षा वातावरण को लोकतंत्र की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से जो कल्याण होता है वो समाज के सभी वर्गों का होता है। ऑप्शन ए। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या पैदा करना है? तो अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों में से उत्तम है क्योंकि इसमें जो होता है उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा कि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं। जटिल समस्याएं प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें और उनकी जिज्ञासा अच्छी हो। शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं, इससे क्या होता है? तो इससे उन्हें छात्रों द्वारा की गई प्रगति का अनुमान भी होता रहता है और छात्र पढ़ाई में लगातार लगे भी रहते हैं और आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में भी मदद मिलती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग जो है वो सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, और अगर मेनली पूछा जाए कौन से विषय के लिए तो आ जाएगा साइंस। नेक्स्ट है किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि मीन्स जो फीडबैक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो फीडबैक का प्रयोग किया जाता है प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड ने 5 चरणों का सुझाव दिया है। तो उद्देश्य जो कथन है चरण वो कैसे आता है ये बताना है। प्रस्तावना से वो पहले आता है या किस टाइप से आता है? तो जो उद्देश्य कथन चरण है वो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में आता है कि पहले प्रस्तावना होगी, फिर उद्देश्य कथन होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण होगा। नेक्स्ट है एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो एक अध्यापक के रूप में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण व विचार को प्राथमिकता देंगे। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इनमें से बताना है कि कौन सा मेन कारण था। तो इसमें मेन कारण था कि भारत का एक बहुभाषी देश होना, क्योंकि भारत में जो है वो एक से अधिक भाषाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से शिक्षा के माध्यम की जो समस्या है वो हल नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसमें किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि काम को सुंदरता के साथ करो किंतु चाहे वो देर से ही पूरा हो। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है कि वह कार्य की सफलता का द्योतक मीन्स प्रतीक होता है। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो क्या करेंगे? अगर वह कोई अनुचित कार्य करता है तो परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट है किसी शिक्षक की
सह क्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं। तो मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि उसमें उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दिखाई देते हैं। मीन्स वो 3D की शेप में होते हैं, इसलिए वो उससे अच्छे से दिखाई देता है और समझ भी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? उसे स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो श्रम का महत्व का मीनिंग यहाँ पर आएगा शारीरिक श्रम करने से कोई सम्मान नहीं घटता है और सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? तो ये बताना किस प्रकार है कि बच्चों में समानता का विकास होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो वर्तमान में जो है वो रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा जो है वो छात्रों और समाज दोनों के लिए ही लाभदायी है। विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो स्वयं कार्य में भाग लेकर उन्हें प्रेरित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? इसमें से बताना है कि बुद्धि का लक्षण कौन सा नहीं है। जन्मजात होती है, मनुष्य को सीखने में सहायता भी करती है, अर्जित भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, ये कोई बुद्धि का लक्षण नहीं है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि या फिर इसको कह सकते हैं खोज विधि, इसका प्रवर्तक कौन था? तो खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि दी थी प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये मेनली जो विधि है वो प्राइमरी के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? तो जो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है वो सबसे अधिक जोर देती है छात्र के सर्वोन्मुखी विकास में। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में प्रोजेक्ट कार्य का जो उद्देश्य है वो छात्रों में सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। आपको मालूम हुआ है कि आपने प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? छात्रों में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो अभिरुचि की भी आवश्यकता होती है और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा है वह अत्यंत उपयुक्त तथा भिन्नताओं पर आधारित है। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे कि छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, ऑप्शन सी। तो आज हमने ये पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और इससे आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।